शहबाज शरीफ साहब का कौम से खिताब सुन रहा था। कल रात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीर जो इंटरनेट पे वो करते हैं वो सुन रहा था। फिर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का भी एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो जो है वो बता रहे थे कि बेसिकली ये जो NCA वाला मामला है ये तो इमरान खान से बुग़्ज़ में रखा गया, इसका एविडेंस तो कोई है नहीं। ये तमाम तीनों चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो चलता है पता कि बहुत से लोगों के नज़दीक जो है ये मकाफ़ात अमल हो रहा है, बहुत से लोगों के नज़दीक नहीं ये मकाफ़ात अमल नहीं है बल्कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस नवाज शरीफ को कल के खिताब में टेस्ट ट्यूब बेबी कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट का, बेसिकली उसी मुबैना टेस्ट ट्यूब बेबी को हटाया और उस साथ ये भी कह रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जी किसी को क्या हक है, इस्टेब्लिशमेंट का हक है कि मेरे नाम पे कांटा लगा दे। उस वक्त वो कतई तौर पे भूल चुके थे कि 2017-18 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब के नाम पे कांटा लगा उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो ऑन बोर्ड थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, और उस वक्त की जुडिशरी के भी बहुत से एलिमेंट्स जो थे मुबैना तौर पर वो साथ थे इस सारे प्रोसेस में। तो अपने आप को वो कह रहे थे मैं जायज़ डेमोक्रेटिक पैदाइश हूँ, बाकी सब जो है वो नाजायज़ सियासी पैदाइश है, कोई टेस्ट ट्यूब बेबी है, कोई आमरीत की गोद से निकला है, कोई प्लांट है, लेकिन इस हमाम में सब एक जैसे हैं। और इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का पनामा का मामला था तो उनकी रसीदों का जो है वो हमारे सामने था कि जी रसीदें आ नहीं रही थी, कभी कतर का रेफरेंस था, कभी कहीं और का रेफरेंस था। अभी मेरे सामने जो इमरान खान साहब के केसेस की तफसीलात है उसके अंदर भी उन्होंने स्टे लिया हुआ है। हालांकि इमरान साहब तो बहुत दफ़ा ही कह चुके हैं कि जिसके हाथ साफ होते हैं ना वो स्टे लेता है ना वो तारीखी लेता है, बल्कि वो तो कहता है फौरी तौर पर इंसाफ हो। तो आज मैं पूछूंगा ज़रूर, शुएब शाहीन साहब वकील है तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं, कि ये डिले क्यों हो रहा है, तहरीक इंसाफ की तरफ से डिले क्यों हो रहा है। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है जिसके अंदर वो कह रहे हैं बेल आउट कर दिया पाकिस्तान हो गया, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली आर्मी चीफ का बार बार रेफरेंस वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से हुआ। ना यहाँ की वजारत ख़जाना वो डायनामिसिज्म या IMF को इंगेज कर सकी, ना UAE ना सऊदी अरेबिया इनको कन्विंस कर सकी क्रेडिबिलिटी वाइज, ये उसकी वजह। तो फिर इनके पल्ले क्या है ये ज़रूर पूछेंगे ज़ुबैर साहब से। और मुर्जा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो खैर एक ऑलराउंडर है, उनसे तो पूरी ओवरऑल बात की जा सकती है। अगर मैं क्विकली शुरू करूँ शुएब शाहीन साहब आपसे। शुएब साहब, अभी कौम से खिताब जारी था शहबाज शरीफ साहब का, वो ये कह रहे हैं कि आपके लीडर ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, सबसे बड़ा कारनामा ये है कि चलो जी हमने कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी, हमने कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहा दी 1.5 साल में, लेकिन यही बहुत है कि जिस IMF के ऊपर बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे इमरान खान साहब, हमने उन बारूदी सुरंगों को एक एक करके साइड पर रखा और हमने इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचा लिया। तो ये काफ़ी नहीं है सर? पहली बात तो ये है कि इनसे पूछा जाए शहबाज शरीफ साहब, जब आप इक़्तिदार में आए थे उस वक्त कुछ लोग कहते हैं कि 0% चांस था, कुछ कहते हैं 0.5% चांस था, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, GDP 6.1% थी, ये एडमिटेड फैक्ट हैं। अब मुझे बता दें डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाया किसने? भाई आपके 14 महीने में यहाँ तक पहुंचाया। और जो सागदार साहब आए थे बड़े दबंग दावे करके, जनाब मुझे आने तो दें, मेरे आने से पहले ही डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, और उनकी पॉलिसीज़ ने, उनके स्टाइल ने, IMF को मैं बेहतर जानता हूँ, कि किसने उनके साथ ये ऐसी डीलिंग की, किसने? आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ से बंद करके जा चुकी हैं अपना काम, LC आपके खोल नहीं रहे, आपके अभी तक LC प्रॉपर तरीके से नहीं खुली, आपके कंटेनर्स वहाँ पड़े हुए हैं। भाई ये संजाम को आपने वेंटिलेटर पे पहुँचा दिया, और इन्होंने खुद कहते थे जिस अंदाज से ये आए कि जी हम तो महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है। सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती नहीं है कि इतनी नाअहल गवर्नेंस के बावजूद तहरीक इंसाफ आउट है, एक पॉलिटिकल सर्किट से आउट है, पार्टी टूट चुकी है, बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम पे कांटा लग चुका है, और तारीख गवाह है कि जब जब कांटे लगें फिर वो बड़ा अरसा सियासत से बाहर रहे। तो ये बदकिस्मती नहीं है कि ये जो कुछ हुआ 9 मई हुआ या जो कुछ हुआ, ये अगर ना शायद होता तो आज तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन फाल होते, अपोजिशन कर रहे होते, पंजाब की असेंबली कायम होती, अपने टाइम पर जारी होती। आपको लगता नहीं कि पोलिटिकल ब्लंडर्स ने इनकी जितनी भी जीरो पर, मैं आपसे एग्री करता हूँ 0/0 परफॉर्मेंस है इस गवर्नमेंट की, लेकिन अगर एज अ ऑप्शन ही तहरीक इंसाफ दी अपनी हरकतों की वजह पर, लीडरशिप की वजह से, तो आप क्या कर लेंगे? कामरान शाहिद साहब, पहली बात तो ये बताएं, लेटेस्ट वर्ल्ड टाइम की रिपोर्ट है
कि पॉपुलैरिटी में 97% है इमरान खान, 1.6% है नवाज शरीफ, 0.7% है जरदारी साहब। ये पब्लिश नहीं हुई जी रिपोर्ट, सारे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, आप चेक कर सकते हैं। मैं उससे आगे आता हूँ, कोई एक गैलप सर्वे बता दें जो ये कहता है 70+ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। क्या इन लोटों के जरिए खान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई या पीटीआई खत्म हो गई है? ये लोटे जो आपकी पार्टी से गए फवाद चौधरी साहब जी, खुद नहीं मैं कह रहे लोटे आप। उनको कह रहा हूँ, आप औरों को तो नहीं कह रहे, जो सबको 300 कह रहा 400 हूँ। खटक साहब को तो नहीं कह रहे आप। नहीं सबको कह रहा हूँ, जो भी गया है लोटे बन के गए हैं। लेकिन- देखें कुछ लोग शायद साहब, आप जेन्युइनली, देखिए, अगर सारे आपकी कुछ लोग popularity जेन्युइन, 100% मान लीजिए, अगर आपका तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाले कोई नहीं होगा, किसने वो कहा कहेगा- नहीं होगा? एक मैं एक ये कह रहा हल्के हूं कि में अगर हालात ऐसे हो 7 कैंडिडेट जाए, हैं। इमरान खान कन्विक्ट हो जाए, जेल में चला जाए, पार्टी वैसी टूट फूट गई है, कौन टिकट लेगा? भाई मैं आपको बता रहा हूँ 7 कैंडिडेट इस वक्त भी हर हल्के में मौजूद हैं। हालत आपकी क्या है? तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ के आज क्या पोजीशन है? अली नवाज अवान के सगे भाई को 4 बेटियों समेत उठा लिया, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, वो दुबई में जॉब करता है, वो अपनी वालदा को मिलने यहाँ आया हुआ था। नदीम अफजल चंद का छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा लिया। हमाद अजहर के बाप को, जो 85 साल का 20 साल पहले पॉलिटिक्स छोड़ गया, उसको उठा लिया। जो जबान पार्क में वकील मिलने गया उज़ैर करामत भंडारी, उसको उठा लिया। आपने भी नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को उठा लिया, अगवा कहने लगा था, अरेस्ट कर लिया मरीम नवाज साहबा को। आपने ख्वाजा साद रफी को अरेस्ट किया, नजायज रखा, राना साहब। आपकी भी तो सर लिस्ट बहुत लंबी कमरान है साहब। क्या ये कारकुनान को किसने उठाया था और अगवा करके सीन से गायब कर दिया था? किसको किया? कोई एक बंदा बता दें जो खान साहब के कहने पे। उस वक्त भी जो तो अभी भी नैब शहबाज की शरीफ के हाथ में प्रोसीडिंग्स कुछ नहीं थी, है, तो उस जो वक्त नैब तो की फिर खान प्रोसीडिंग्स साहब थी, उतने ही कल्पिटेड है जितने शहबाज शरीफ है। ये तो एटलीस्ट आप एग्री करें ना मैं इसमें नहीं सर। एग्री करता। नहीं इसलिए कि भाई करप्शन के चार्जेस से अगर आप साहब मुझे ये करप्शन के बताएं, तो इमरान खान साहब पे भी है। ये मुझे बताइए, केसेस, एक बात बताइए, मैं करप्शन के उस चार्जेस पे आगे आने से पहले एक बात से बता दूं भाई, शहबाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात एफआईए वाले थे, उस एक केस के अलावा सारे केसेस सर, इनके मुझे एक अपने बात जमाने बताएं, में बने, करप्शन के या चार्ज नवाज शरीफ के जमाने तो में इस या मुल्क में जरदारी साहब के politicians जमाने पे में। एब्दो से लगता हुआ आ रहा है। ठीक बात। तोशा खाना में 7 महीने इल्तवा आप लोगों ने क्यों लिया? अगर आपके हाथ इतने क्लियर थे इमरान खान के, तोशा खाना में कहता भाई, ये कहते हैं कि ये मेरा मामला है। आखिरी हेयरिंग में इतना उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने जो जिस तरह डांट के फिर फैसला हुआ है आपके सामने, अगर आपके हाथ क्लीन है तो दें रसीदें वहां पे दें, जिस तरह नवाज शरीफ कहते थे। क्यों डिले कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि तोशा खाना के 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट को आप मद्देनज़र रखें, रूल के मुताबिक जिस शख्स ने कोई इवेल्यूएशन, एक कमेटी होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री की, इवेल्यूएशन एंड असेसमेंट कमेटी के मुताबिक पैसे दे के जब आपने कोई चीज़ ली, वो आपकी हो गई, आप चाहें उसको रखें चाहें उसको किसी को दें। नहीं सर, वो जिसको तो ना आपने कहें। कोर्ट में पेश मैं- करता है मैं- यहाँ मैं एक केस बात में। बता मैं दूं, कह रहा एक हूँ बात बता इल्तवा दूं। क्यों ले रहे हैं अगर आपके हाथ साफ है भाई इमरान खान इल्तवा के? नहीं ले रहे, सात वो बार से इल्तवा सुन का लें सवाल। ना, सुन लें। जी जी, आपसे पूछ। हुमायूं दिलावर साहब, जज साहब के पास ये मैटर जो कंप्लेंट फाइल की गई, इट इज़ ए कंप्लेंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है, दैट हैज़ बीन चैलेंज कि ये इलीगल ऑर्डर है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्गूमेंट सुन लिए, दैट इज़ केप्ट पेंडिंग। उसका कॉन्सिक्वेंस है वो कंप्लेंट। अगर वो ऑर्डर सेटिसाइड हो गया तो उस कंप्लेंट की क्या लीगल वैल्यू है? वो तो भी खैर नंबर I think, 1, छुट्टी पे नंबर है। 1, लेकिन आपका काबिल ओरिजिनल ऑर्डर की बात कर रहा हूं। लेकिन काबिल से बात तो हो गया ना अब केस। नहीं, मैं उसी की बात आ रहा हूँ ना। Session- वो बुनियाद है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन का, वो अंडर चैलेंज है। नंबर 2, जो सर, हुमायूं अंदर- दिलावर सर, के ऑर्डर के खिलाफ जब हम आए कि काबिल समात नहीं है। शोएब भाई एक मिनट है, जो हाई मॉरल ग्राउंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमेशा लिए, क्यों आप उसकी रसीद दे दे, खत्म होगी बात। आप बता दें कि भाई मैंने हम चलाएंगे। अंडर वैल्यू नहीं किया, मैंने उसको इस तरह बिला वजह नहीं बेचा। 190 मिलियन पाउंड केस भी उस पर भी इल्तवा ना लें, नैब के सामने पेश ही नहीं हो रहे। नैब में कितनी दफ़ा पेश हो चुके हैं? नहीं, बकायदा उसका हिस्सा बन जाए और कहें कि हाँ जी, क्या ये करें? जो वो बयानात यानी दे रहे, देखिए कल 180 शहजाद मुकदमात अकबर हैं साहब आए थे कामरान कल। साहब, 180 मुकदमात और हैं। ये मेन है ना करप्शन के, अब ये मुझे मेन है। सुने बाकी ना। को छोड़े, वो बाकी तो शैलो होंगे। हम कैसे छोड़ेंगे? 190 हमें मिलियन पाउंड अदालत नहीं इसका। हमें अदालत नहीं छोड़ती भाई। रोज के 8 मुकदमात हैं, जुबैर साहब, 8, जब 10 तारीख- मुकदमात जब हैं। तारीख और लिखी एक जाए- बात सिर्फ, पाकिस्तान की तारीख में वाहिद लीडर है जिसके यार खिलाफ बस भी 180 करते हैं मुकदमात यार हैं। जुबैर शाहीन साहब, भाई साहब, साहब। जब तारीख लिखी जाएगी जुबैर साहब, तो आपकी हुकूमत की इकोनॉमिक महाज पे 0/0 जो कुछ भी हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने जितना भी अपना जोर लगा के किया वो हो गया, आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। और आप वर्स्ट तरीन हुक्मरान कहलाए जाएंगे जिन्होंने इनकी लीडरशिप को जोदो कोप भी किया, उठाया भी गया, बच्चों को हरासा भी किया। ये डिस्क्रेडिट कलंक लेके आप लोग जाएंगे पाकिस्तान की तारीख में। जुबैर साहब, अच्छा, जितना टाइम आपने इनको दिया था ना, उतना टाइम मुझे भी देना।
मैं तो बहुत कम लूंगा। आपको पहली ज़्यादा बात दे तो मैं दूंगा, रिमाइंड आप तो कराना भाई हैं, चाहता हूँ ये तो शाहीन साहब हमसे पहली को, मुलाकात। आज 13 जुलाई है, जी जी 13 जुलाई है, 5 साल पहले आज ही के दिन मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी को जिस हालत में छोड़ के आए थे, वो जेल में जाने के लिए आए थे। जस्ट रिमाइंडर फॉर मिस्टर शाहीन एंड तमाम पीटीआई के दोस्तों के लिए, जो वो कहते हैं ना जुल्म के पहाड़ डाल दिए हैं, तो वो खुद वापस आए थे जेल जाने के लिए। एक बाप अपनी बेटी के साथ थाने नहीं जा सकता 2 घंटे के लिए, वो जेल जाने के लिए वापस आए थे, और यहाँ इनको पकड़ने जाते हैं तो भाग जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच के निकल जाते हैं। तो एक तो वाज़े फ़र्क मैं ये बता दूं कि दोनों पार्टीज़ में जो फ़र्क है, इसलिए फ़र्क है, मैं आपको बता दूं कि पीएमएलएन का हर वर्कर, हर लीडर ये समझता था कि हमारे लीडर जब जेल जाने के लिए तैयार है और जब हम वी आर ऑन द राइट एंड अ जस्ट कॉज, तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप वो इमेजेस दिखा दें शाहिद खाकान अब्बासी के अरेस्ट होते हुए, ख्वाजा आसिफ के, एहसन इकबाल के, मरियम नवाज शरीफ के, एक नहती लड़की के आप इमेजेस दिखा दें और इनके लीडरान के आप इमेजेस दिखा दें, वो किस तरह से कोर्ट जाते खुद। अगर एक उनमें पहले एट्रीब्यूट्स नज़र आता था खान साहब में, तो वो अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो पूरा वो अपना मुंह छुपा के और इतने डर डरा के जाते हैं, और बाकी लीडर्स की तो परफॉर्मेंस आपने देख लिया है। सो पहली बात तो ये है कि आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस जो इन्होंने जुल्म ढाए थे, और ये तो हम बड़े लीडर्स जुबैर साहब, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात सर, मुझे एक बात बताइए, जी जी एक बात मुझे एक बात बताइए, वो आप सब कुछ आप जो कह रहे हैं ना, वो मैंने सवाल इनके सामने रख दिया, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, वो मैं कह चुका हूँ। आपसे जो बुनियादी सवाल पूछा उसका आपने जवाब मुझे कभी नहीं देना कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस क्या है, बताएं। और इस परफॉर्मेंस की बेस पे अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ना भी मुकाबले में हो तो आपकी तो कहीं स्टैंडिंग नहीं है आपकी पार्टी की। आपने क्या रिलीफ दिया अवाम को, आपने क्या विजन दिखाई है, आपके तो पहले ज़रात भी नहीं है इस वक्त। जी जो शाहीन साहब कोट कर रहे हैं ना, वो जो पत्नी सर्वे, वो हर दफ़ा 10% और बढ़ जाता है। 97% पाकिस्तानी जिनके मुताबिक इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मतलब कौन सा सर्वे है ये, किसने निकाला है, ये किसने कह दिया है कि मई 9 के बाद कौन सा सर्वे ऑथेंटिक आया है कि जिसमें ये पता चले कि जी ये पीएमएलएन की रेटिंग सिर्फ मियां नवाज शरीफ की 1.6% या जितनी भी ये कह रहे हैं, और 97%। और दूसरी जो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, कामरान प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब हम आए थे जी जी। तो कोई 5 साल का मैंडेट लेके नहीं आए थे। Trying to- 5 साल का मैंडेट अगर होता है तो फिर आप परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें आप ये पूछते हैं कि आपने क्या रिफॉर्म्स किए, आपने किस तरह से इकोनॉमी को आगे लेके चले, आपने क्या मुश्किल फैसले किए। हम जिस सिचुएशन में आए थे वो लास्ट 1.25 साल था 5 साल के टेन्योर का, और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में ऑलरेडी था जो जिसमें बिगाड़ आ चुका था, वो ऑलरेडी बिगाड़ आ चुका था, उसको ठीक करना था। IMF एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? IMF का एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल तरीन फैसले हुकूमत को करने पड़ते हैं। वो इसलिए हमें करने पड़े क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम वो ना करते। एक बात बताएं जी, एक बात बताएं, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सांस भी ले रहे हैं तो बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। मैं बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है, वो कह रहे हैं ग्रीन स्कीम आर्मी चीफ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट या वाजे पाकिस्तान, IMF के साथ डील आर्मी चीफ, UAE के साथ पैसे लेके आने का मामला आर्मी चीफ, दुबई को सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर, आपके मुंह को तो कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। तो मतलब आप लोगों की तो कोई, मैं कहता हूँ, टके की वैल्यू नहीं सियासी तौर पे, ना वर्ल्ड अफेयर्स में, ना वैसे अवाम तो वैसे दवाइयां दे रही है। थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बताया हमें ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने हाँ, मैं उन्हीं के अल्फाज आपको बताता हूँ ना, जहाँ उन्होंने आर्मी चीफ की सही और बिल्कुल सही तारीफ़ की है कि आर्मी चीफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मदद की है पाकिस्तान जिस सिचुएशन से निकला है। IMF के साथ एग्रीमेंट हो, UAE, चाइना, सऊदी अरेबिया, जहाँ से भी पैसे, उसके साथ साथ उन्होंने इसाक डार साहब का भी नाम लिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी नाम लिया है, और खुद उन्होंने हमने आपने भी देखा था जब पेरिस गए थे, नहीं बट पेरिस जब गए थे तो शहबाज शरीफ ने इंटरवेंशन नहीं की थी। शहबाज शरीफ ने 2 मुलाकातें नहीं की थी IMF के प्रेसिडेंट के साथ। IMF के प्रेसिडेंट को, MD को रादर, शहबाज शरीफ ने कितने फ़ोन किए। तो अगर वो खुद अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप तो देख सकते हैं कि सारा एक टीम एफर्ट था, और बिल्कुल आर्मी चीफ ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट टू टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम इसाक डार या मियां शहबाज शरीफ तो बड़ी ज्यादती वाली बात है।
बड़ी ज्यादती जी, जो इस अवाम के साथ ज्यादती होगी 1.5 साल में, उससे ज़्यादा ज्यादती हम नहीं कर रहे आपके लीडर के साथ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप तो ज़रा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करें ना। बाकी तो पार्टी एफिलिएशन के साथ बैठे हुए इधर। सर, यहाँ पे कांटे लग जाते हैं और लग चुके हैं, उसके बावजूद जो इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, अगर हम शुएब साहब, शाहीन साहब की बात को ना भी माने कि जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो एक एक हल्के के ऊपर 6-6 बंदे वोट है, हालांकि इनके तो पार्टी के अंदर मुनज़्ज़म बगावत हो चुकी हुई है। ये खटक साहब हों या इधर हों या कोई उधर हो या कोई किधर हो, इस्तेकाम पार्टी भी आ चुकी है मैदान के अंदर। लेकिन अगर ये इनकी बात जो है वो हम ना भी माने, तो क्या इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो बड़े आज शहबाज शरीफ साहब जोश और वलवले से कह रहे हैं मैंने बड़ा कुछ कर दिया, अल्लाह का शुक्र, और अब मैं 14 अगस्त से पहले पहले जा रहा हूँ, सुरखरू का इलेक्शन होंगे। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ बहुत रिस्की कैंडिडेट नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के, या नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा पीएम एलन को बचाने के लिए इलेक्शन में? देखिए, मुस्लिम लीग नून अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है इलेक्शन के बाद, तो ये तो उन्होंने फैसला करना होगा कि वो नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे या शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगले उम्मीदवार होंगे वज़ारत उज़्मा के। और ये तो जो नताइज में नंबर 1 नंबर 2 जमात जो आएगी वो उस हिसाब से ये तय होगा। लेकिन बात यह है कि जो मौजूदा जो हुकूमत है उसकी जो कारकर्दगी है उसको ज़रा हकीकत पसंदाना तरीके से देखने की ज़रूरत है। ये लोग जब अप्रैल में आए थे, अप्रैल 2022 में 10 अप्रैल को, तो ये टिकने के लिए नहीं आए थे, ये जाने के लिए आए थे। और ये इसका बेतहाशा दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि मई 2022 में ये लोग इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे। इसकी तफसील में जाएंगे तो मैं आपको तफसील भी दे सकता हूँ। उसको सबोताज सर वो बिल्कुल हमने डिस्कस उसका नाम की है, इमरान खान है। इमरान खान ने 25 मई की ठीक है कॉल ना? दे दी जी। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो बात यह है कि जो 15 महीने गुजरे हैं उसमें और भी बहुत कुछ हुआ है। आपके पास पिछले साल एक बेपनाह सैलाब आया जिसने मुल्क के बड़े हिस्से को मुतासर किया। 3 करोड़ से ज़ायद लोग उससे मुतासर हुए। आपकी मईशत को $30 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड है। और साथ ही जो सियासी जो इंतशार है वो भी मुआशी अदम इस्तेहकाम को, यानी जो इमरान खान ने उधम मचाया हुआ था, रोज स्पीच, ठीक है, वो तो मुसलसल था ना जी, जिसका नुक्ता उरूज 9 मई है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो सारी ऑडियो ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरीके से शौकत तरीन जो है वो कोशिश कर रहे थे, इनके जो वज़राए ख़जाना थे, कि जी किस तरह से IMF को कहें कि जी आप ये मुआहदा ना करें। और जो बैनुल अक़वामी कैंपेन जो मुल्क के अंदर, मुर्तज़ा साहब, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता नहीं है कि पीटीआई का सपोर्टर ये बात मानने को तैयार नहीं है? और आपके ख्याल में अगर पीटीआई मुकाबले में उतरती है तो कुछ चांस है बाकी पार्टीज का, अगर फ्रीली उतरती है मुकाबले? मुझे एक बात तो मुझे दीवार पे लिखी हुई नजर आती है कि खान साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो नाहल होंगे, क्यों? जेल में होंगे, नहीं होंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से इनकी पार्टी ताश के पत्थों की तरह से बिखरी है, तो ये सर्वे पोल्स जो आपको बता रहे हैं ना, असल पोल जो है वो इलेक्शन के दिन होता है पोलिंग स्टेशन पे। ये दूसरे जो साहब तो कह रहे हैं 6-6 कैंडिडेट हैं भाई एक एक टिकट के ऊपर। जी 60 कैंडिडेट होंगे, लेकिन वो जब घर से बाहर निकलेंगे, जब नामजदगी के कागजात जमा कराएंगे, इलेक्शन की जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर कोई सदारती इंतखाब नहीं हो रहा कि इमरान खान की मकबूलियत का कोई यहाँ पर कोई मुकाबला होगा। वैसे परवेज़ खटक ने कह दिया है कि नौशेरा से इलेक्शन लड़ने तो उनको पता लग जाएगा। लेकिन जो मईशत की बात कर रहे हैं, आपके पास जुबैर साहब बैठे हैं, जब PTI आई पहले साल, उससे पहले 6% से ज़्यादा GDP नहीं थी। पहले साल ये 1.9% पे गए, दूसरे साल ये माइनस में गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा माइनस में इनके ज़माने में हुई। तो ये जो पाकिस्तान के इकानमी के जो साइकिल्स हैं उस पर हम अगर आप चाहेंगे तो इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन हकीकत पसंदाना जो बात शहबाज शरीफ ने की है वो ये है कि हम किसी तरह से हमने इसको स्टेबलाइज किया है। इस वक्त इन जमातों से पूछने की ज़रूरत है कि मुआशी इस्लाहात का आपका प्रोग्राम क्या है,
कैसे निकालेंगे कि सर हम पॉइंट आ कर्जे गया से बाहर आपका। निकले? इससे पहले इस मैं हालत जी, से कैसे बाहर जी। निकले? इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, शायद साहब बात ये है कि जुबैर साहब ने बता दिया ज्यादतियाँ उनके साथ भरपूर हुई हैं और आपके लीडर ने की हैं, अब आप भुगते। इसमें फिर इतना चीखो चिल्लाहट क्या है? यहाँ तो 2/3 मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर जेलों में गए हुए हैं, मुझे कन्विक्ट हुए। बताएं, ज़ुबैर साहब ने एक बात की कि जनाब फ़र्क है, फ़र्क ये है कि जनाब वो दोनों साहिबान आए थे, आकर के जनाब जेल में गए, वो इलेक्शन के लिए आए थे, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट और मैनेज करके आए थे, जो उनसे मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ये बताएं, फ़र्क ये है कि आज उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनके नॉमिनी सूबों में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से उनकी दोस्ती हो गई है, उसके मद्दे मुकाबल वो दुबई में बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे अभी तक, दुबई में या लंदन में जहाँ भी बैठे हुए हैं। और हमारे इक़्तिदार के फैसले, हमारे इक़्तिदार के फैसले, हमारे सरों के फैसले, 25 करोड़ के फैसले, 2 खानवादे लंदन में या दुबई में बैठ के फैसले कर रहे हैं, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। लेकिन मैं उससे आगे आता हूँ, एक शख्स पे ऊपर कातलाना हमले होते हैं, वो बच निकलता है, उसके ऊपर 180 मुकदमात है, वो रोज़ अदालतों में होता है, 3 से 4, 5, 7, 8 केसेस में पेश होता है, वो पेश हो रहा है। कहते हैं कि जनाब वो और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप 4 साढ़े 4 साल से मुल्क से बाहर बैठे हुए हो, एक शख्स इतने मुकाबलों के बावजूद, एस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी के बावजूद, आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दुश्मनों के बावजूद, मोल ली उन्होंने, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने क्या कुछ नहीं मोल कहा लिया? था, कुछ बिला भी नहीं वजह कहा। उन्होंने जो है वो नारे लगाए, तमगे दिए, गद्दारियों के वो सर्टिफिकेट चलें, बांटे, वो आप एस्टैब्लिशमेंट को लेके आई अच्छा, थी। मुझे एक बात बताएं, मुझे बताएं, आज वो शख्स इस मुल्क में बैठा है, वो पब्लिक को फेस कर रहा है, जुबैर वो साहब, public ये में पॉइंट गया है कि वो शख्स इधर नहीं बैठा भागा, है, मुल्क से बाहर नहीं वो कह रहा भागा। है मेरे एसेट्स इधर हैं, आपका लीडर बाहर है। शाहीन साहब दुबई तक वो आ रहे हैं लेकिन इधर नहीं आ रहे, ये तो बड़ा एक मिनट। जी बैड टेस्ट जाएगा। और एक बात से पहले फर्क तो है, PTI जो जुबैर साहब ने leadership फरमाया का ना, इमरान खान एक का सिर्फ एक सिर्फ मिनट, जुबैर एक साहब ने मिनट। जो ये कहा, जो जुबैर साहब ने ये कहा Quickly कि बोल जनाब आपने बंदों को उनको जेलों में डाला। देखें, आफ्ताब सुल्तान की जो चेयरमैन नैब था, उनकी आप स्टेटमेंट उठाएं कि किन का प्रेशर था इनको अंदर डालने सर के लिए। मेमन साहब की उठा लेना, जब दूसरा, जिस वक्त मेमन बशीर मेमन साहब को उठा कोई लेना, हैसियत इमरान खान पे नहीं, प्रेशर रिटायरमेंट के बाद बातें की हैं, रिटायरमेंट के बाद बातें की हैं। और इस वक्त भी चेयरमैन नैब जो उस वक्त थे, ठीक है, अब तो जुबैर साहब आज का पॉइंट। एक बात करके, चेयरमैन नैब उस वक्त जो थे, इस वक्त भी शहबाज शरीफ बस साहब के मिसिंग पर्सन कमीशन के जुबैर चेयरमैन साहब, हैं, योर इनके रिस्पॉन्स पसंदीदा आदमी हैं। अब जनाब की बात सुन जी। अच्छा, पहले तो इमरान खान इज आपका गेटिंग लीडर टेस्ट बाहर ऑफ हिज ओन मेडिसिन, वो समझे थे उनको, ही इज़ गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। वो जो भड़के मारते थे ना वाशिंगटन में खड़े होके, मैं शाहिद खान अब्बासी को ये कर दूंगा, मैं राना सनाउल्लाह को मूँछों से पकड़ के, वो खुद क्लेम करते थे, नैब वाले नहीं क्लेम करते थे, एस्टैब्लिशमेंट नहीं क्लेम करती थी, इमरान खान साहब खुद क्लेम करते थे और बड़े मज़े लेते थे कि मैंने उनका एसी भी निकलवा दिया और मैं उनके लिए वो पानी की कूलर भी नहीं रखने दूंगा। तो वो इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से उनका बिहेवियर था, तो उनको अब समझ आने लगी है कि वो कर क्या रहे थे। दूसरी बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जनरल बाजवा के पीछे पड़े हुए थे कि जी रजीम चेंज, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। बट नवंबर में जब जनरल साहब चले गए, बाजवा साहब चले गए, तो नए चीफ ने क्या किया था? आप नए चीफ पर हमला कर रहे हैं, आप पूरे मिलिट्री पर हमले कर रहे हैं, आप फिजिकली अटैक कर रहे हैं, May 9 को फिजिकली अटैक कर रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज व्हाट ही वाज अप टू, इमरान खान एंड हिज टीम? मतलब आप फिजिकली अटैक कर रहे हैं और उसके बाद आप समझ रहे हैं, अगर आप इमेजिन करें पेंटागन में कोई अटैक करे और उसके बाद आप कहें ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। भाई आपने जो हरकतें की हैं उसकी पेंटागन पे कोई अटैक करे ना अगर, और अभी तो तो कुछ हुआ ही नहीं है। उसका विदिन 24 आवर्स केस नामजद होगा, बंदा गिरफ्तार होगा। आपकी हुकूमत जो है उसने तो मजीद ड्यूबियस कर दिया मामला। आपकी कैबिनेट ही मुतफिक नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे केस चलाना कहाँ पे है, आपको तो यही समझ नहीं आ रही। तो आपका क्या मुकाबला पेंटागन से? मेरे भाई पेंटागन पे क्या हुआ था? अगर मास्टरमाइंड किसी ने किया होता, ये इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए होते, चाहे शक में गिरफ्तार हुए होते, इन्वेस्टिगेशन होती, रिहा कर देते। आपकी तो हिम्मत ही नहीं बढ़ती, आपको तो समझ नहीं आ रहा आप चल किस हिसाब से रहे। एक तरफ आप कह रहे बड़ा 9th में ही हो गया, दूसरी तरफ आपको समझ ही नहीं आ रही कि आगे वाले सुर्खेलों को तो आपने पकड़ लिया है, जिसको आप मास्टरमाइंड समझते हैं हुकूमत और पूरी स्टैब्लिशमेंट, उसके मुतालिक अभी सोच रहे करना क्या है। अक्ल हैरान है। बिकॉज गवर्नमेंट जुबैर कोई साहब, भी ऐसा स्टेप आपसे नहीं कह रहा उठाना चाहती जिससे कोई, हाँ मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत, उसमें हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं, एक तरफ तो ये कह रहे थे कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही है, एक तरफ तो कह रहे थे कि जी जिस तरह से माहौल इस हुकूमत के दौरान कभी भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल तो हिपोक्रेसी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, हुकूमत की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। एक तरफ एक हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड लिया हुआ है आपने 9th ऑफ मई का, दूसरी तरफ जो है आप मास्टरमाइंड जिसको डिक्लेयर करते हैं 9th ऑफ मई का, उसके आगे आप पसपा हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आप दिखा रहे हैं कि जी हम तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बिलीव नहीं करते, बाकियों को भी छोड़ दें भाई। फिर
अब मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो मुर्जा सोलंकी साहब भी बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़े दावे किए हैं शहजाद अकबर साहब ने कि जी जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर तो करप्शन का जो स्कैंडल है उसके अंदर इमरान खान साहब का तो कोई मसला कोई नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि वो कहीं एविडेंस ही नहीं इस चीज़ का कि एनसीए जो है उसने ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को देने थे। मैं आपको बताऊंगा कौन से केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें मेरिट के ऊपर, चाहे हुआ कितने ही पॉपुलर कोई क्यों ना हो, मैं हूं या इमरान खान हो, अगर आप लूट प्लंडर में इन्वॉल्व हैं, आप जितने पॉपुलर हो, आप रॉबिन हुड हो, आपको जेल ही जाना पड़ेगा, कन्विक्शन होगी। और शुएब साहब उसको जरूर डिफेंड करेंगे, जो मैं चीज़ें इनके सामने पेश करूंगा एक ब्रेक के बाद। जो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर कन्विक्शन का, जेल का प्रेशर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली एक तरफ वो अपनी खिताबात के अंदर जो मैं उनके सुनता हूँ इंटरनेट पे, वो रोज़ मेंशन ज़रूर करते हैं, एनसीए का नाम लेते हैं, बिजनेस टाइकून का नाम लेते हैं, वो कहने की कोशिश करते हैं कि जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं था। उनके जो मुशीर दाखिला रहे थे एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर साहब, वो भी ये फरमा रहे थे कि जी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था। लेकिन ये वो केस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब दुनिया के चाहे ताकतवर तरीन इंसान हो, दुनिया के चाहे पॉपुलर तरीन इंसान हो, इसमें अगर कन्विक्शन हो गई मेरिट के ऊपर तो फिर वो तो कन्विक्शन है, वो जितने ही पॉपुलर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मसलन यहाँ पे अब अगर हम डॉक्यूमेंट दिखा सकें, एनसीए एग्रीज 190 मिलियन, एनसीए का नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके का प्रेस रिलीज टाइप एक मेरे सामने आया हुआ है, एनसीए एग्रीज 190 मिलियन सेटलमेंट आफ्टर फ्रोजन फंड्स इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है द एसेट्स विल बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसमें किसी बिजनेस टाइकून, किसी इंडिविजुअल, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके है, बड़ी उसकी ये अगर आप हम दिखा रहे हैं आपको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके का भी दिखा दें, रिस्पॉन्स टू एनसीए सेटलमेंट इन्वॉल्विंग 190 मिलियन फॉर रिटर्न टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इसमें लिखा हुआ है वी वेलकम न्यूज़ दैट यूके लॉ इन्फोर्समेंट हैव सिक्योर्ड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर रिटर्न टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो समझ नहीं आ रही कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जी ये ओपन शट केस है, इसका स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो अप्रोच किया ही नहीं गया था, वो तो हो गया मामला आउटसाइड हुआ, बिजनेस टाइकून और एनसीए के दरमियान हुआ, हमने तो जो है वो बस कॉन्टेस्ट नहीं किया, तो सब कुछ। सबसे पहले तो इस पर मुर्जा सोलंकी साहब आप ज़रा ये बताइए कि ये वो नहीं है शुएब साहब, ये तो बड़ा ओपन शट केस है सर। नहीं, देखें इसके दो एस्पेक्ट मद्देनज़र रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि कैबिनेट ने एक फ़ैसला कर लिया, उस फैसले के नतीजे में पैसे वो जमा कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फंड्स में, दैट इज़ स्टिल पेंडिंग। नंबर पहला क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन थ्रू कैबिनेट है, मौजूदा कैबिनेट अगर समझती है ये गलत है, मलिक रियाज और उसकी फैमिली को जो पैसे जाने चाहिए थे उनके जुर्माने की बात की बजाय, बात बताएं कि कैबिनेट का डिसीजन गया भाड़ में, जब आप वो तो प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करके, सर मेरी अर्ज सुन लें, प्राइम मिनिस्टर ने इन्फ्लुएंस करके कैबिनेट से डिसीजन ले लिया। पॉइंट ये है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के पास राइट ही क्या बनता है कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो एनसीए चीख के यहाँ कह रही है ऐसे रिटर्न टू स्टेट, वो किसी इंडिविजुअल का नाम तो ले ही नहीं रही, इंडिविजुअल से तो कॉन्फिस्केट किया, फिर तो उसकी कोई लॉजिक नॉनसेंस बन जाएगी कि जिनसे कॉन्फिस्केट किया उनको वापस करना है। मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे, मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, कैबिनेट ने, नॉट एज प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ने, वो कैबिनेट डिसीजन आज सबसे पहला बुनियादी उसूल ये है कि मौजूदा कैबिनेट उसको सेटिसाइड करे, उसको रिव्यू करे अपने उस डिसीजन को। अगर वो नहीं करती तो मीनिंग देयर बाई दैट इज़ द कंसेंट ऑफ द प्रेजेंट कैबिनेट आल्सो। जब तक कैबिनेट डिसीजन रिवर्स नहीं होता, दैट रिमेन्स इन द फील्ड, दैट इज द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। टेक्निकल है, लेकिन अगर सेट असाइड नहीं भी होता, इससे वो क्राइम नहीं धुल सकता। अगर आगे चलता हूं, मुबैना तौर पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने बेनिफिट दिया है किसी को किसी वजह से भी, मैं उससे आगे जाता हूँ और खजाने को नुकसान, मैं आगे आता हूँ। दूसरी बात यह है कि नैब लॉ के तहत जो कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, दोज आर एग्जेम्प्टेड, वो क्राइम में नहीं आते, उनको एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ या प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हासिल है। चाहे वो नंबर 2 किसी को कत्ल को माफ कर दे, नहीं मतलब ये है सर, एग्जेम्पशन कैसी एग्जेम्पन है, मतलब ये एग्जेम्पन ही गलत है। अगर ऐसी एग्जेम्पन है तो ये नैब लॉ है ना, तरीका ये है। तीसरी बात आता हूँ, तीसरी बात जो आप वाली बात है, उस जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसके अंदर है कि एनसीए और मलिक में और साबित करें कि आपके पैसे थे। ना सर, नहीं, वो तो वो कह रहे हैं, तो एनसीए वाले तो कह रहे हैं हमने रिटर्न ही स्टेट ऑफ पाकिस्तान को करना है। इट इज रॉन्ग। आप ओरिजिनल एग्रीमेंट लेकर आए ना, ये पब्लिश करें, क्यों नहीं पब्लिश करते? उसके अंदर ये है
कि आपको अगर पाकिस्तान में पैसे चाहिए स्टेट को, वहाँ आके मुकदमा करें और साबित करें, अदरवाइज ये पैसे पाकिस्तान को वापस हम दे देंगे। तो और पाकिस्तान को देने थे ना, पाकिस्तान फॉर जिनसे लिए तो उनके अकाउंट में थोड़ी देने थे। जो उनके दरमियान सेटलमेंट है उसके मुताबिक पैसे जाने थे, आएंगे पाकिस्तान में लेकिन यूज होंगे। उनके ये फ्रीज किए गए थे, उनके ये हुकूमत ने हथियार लिए थे नेशनल क्राइम एजेंसी ने, तो उसके बाद उनको किस तरह वापस हो सकते हैं? फ्रीज किए, सर, ये ले नहीं समझाएगा लिए मुझे। थे, फ्रीज किए थे, उसके बाद उनके दरमियान आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। तो फिर और स्टेट उस ऑफ पाकिस्तान settlement- का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था उसके अंदर। फिर तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पैसे वापस आते हैं, फिर सिर्फ स्टेट ये ऑफ फायदा है। पाकिस्तान इन्वॉल्व इस हद तक भी हुई क्यों हुई कि जी कैबिनेट अप्रूव करती फिर रही है उसको, जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान ताल्लुक ही कोई नहीं है। कैबिनेट की अप्रूवल इसलिए थी कि वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा था कि इसको आप कॉन्फिडेंशियल भाई वो देखें, एक प्राइवेट इंडिविजुअल और एनसीए के दरमियान चलिए, हुआ है अगर मैं- सर एग्रीमेंट, अगर तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल कहीं भी कह सकता है कि आप पैसे जमा करा दें, मेरा वहां ये नहीं रख अकाउंट है, वो सकते जमा ना, करा दें। वहां नहीं रख सकते थे, उन्होंने नहीं, वो पाकिस्तान आने स्विट्जरलैंड थे, में जमा करवा रहे थे, वो दुबई में जमा पाकिस्तान करवा आने रहे थे, तो उनके पाकिस्तान दरमियान प्राइवेट एग्रीमेंट का अकाउंट हिस्सा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व हुई, कैबिनेट को इन्वॉल्व हुई। कैबिनेट इसलिए इन्वॉल्व हुई कि वो पैसे चूंकि पाकिस्तान में आ गए, अब इसका यूज किस तरह करना मुर्जा है, सोलंकी वो साहब, उस एग्रीमेंट के ये मुताबिक केस उन्होंने दे कितना दिया। सीरियस है इमरान खान के लिए? वो तो कह रहे जी ये तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। देखें, ये केस तो सीरियस है, लेकिन इससे पहले कि इसका कानूनी तौर पर फैसला हो, इसमें जो असल जो नुक्ता है वो कानूनी मोशगाफियों में हमारे दोस्त उसको आगे पीछे कर रहे हैं। जो सवाल पूछने का है वो ये है कि कोई एक अच्छी अखलाकी वजह बता दें कि काबीना से छुपा के ज़बरदस्ती ये उनसे मुआहदा, ये अप्रूवल क्यों ली गई। इसका कोई जवाब है? ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है ना बगैर किसी शक के। और सर इनके कि पास खान जवाब साहब उसका ने भी है पूरी कि जो काबीना कॉन्फिडेंशियल को एग्रीमेंट था, सुरमा डलवाया। और नहीं दूसरा मुर्जा साहब, ये, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये दूसरा कि स्टेट ऑफ कि ये पाकिस्तान बिल्कुल को पैसा आ रहा था, किसको आ रहा था? जी 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 बताइए। ये ऐसे ही ये है? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये ऐसा ही है कि किसी दोस्त ने किसी से 50,000 लिए और वो वापस नहीं कर रहा था, तो वो दोनों जा रहे थे तो अचानक डाकू आ गए, तो उसने कहा ये 50,000 फौरन ले ले, ये तुम्हारा कर्ज जो है वो मैंने दे दिया। ये बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई इन्होंने डाली है। मतलब लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ये ना समझें कि जो 190 मिलियन पाउंड सरकार के ख़जाने में आए थे वो एक किसी बिजनेस टाइकून के जुर्माने में ये उसी एनसीए लिख रहा है बार account में बार, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी settle कैसे इंटरनेशनल हो। यूके लिख रही है बार बार, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व ही नहीं है। जुबैर साहब आपका क्या टेक है? कैबिनेट सेट असाइड क्यों नहीं करती अगर ये फैसला गलत है? ये सुप्रीम कोर्ट से आज जाकर पैसे हाँ, वापस ले पैसे लें। दिलवा बड़ा एक तो जी बड़ा सिंपल सा है कि वो एनसीए ने अगर कोई क्राइम हुआ था ना तो फिर एनसीए इन्वॉल्व हुई थी ना, और क्राइम किसकी तरफ से हुआ था? वो बिजनेस टाइकून की तरफ से हुआ था। तो पैसे किसको वापस आने चाहिए थे भाई? उनको नेशनल क्राइम एजेंसी को यूके की क्या इंटरेस्ट है कि हुकूमत पाकिस्तान या मलिक रियाज के अकाउंट में या किसके अकाउंट में जाए? उनको क्या इंटरेस्ट? वो उस पर जुर्माना कर रहे थे था, और हुकूमत पाकिस्तान ने उठा के, अगर वो जो अभी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने सवाल पूछा कि भाई फैसल वाडा ने भी तो बोला था ना कैबिनेट मीटिंग में, मेरा ख्याल है शीरी मज़ारी ने भी बोला था और फवाद चौधरी ने भी बोला था, तो बाकी जो 60 कैबिनेट मेंबर्स थे जी, जी। उन्होंने कैसे आंखें बंद करके कर दिया? वो जो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका इमरान खान की सज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके ऊपर जो एक्यूजिशन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जी वो नहीं बच जाएंगे कि जी मौजूदा कैबिनेट ने क्या किया है। सवाल इमरान खान का है कि जी जब वो पैसे आए थे तो छुपा के और अपना वो आपने जोर लगा के उन्होंने काबीना से अप्रूव नहीं, लेकिन वह सवाल ये भी किस तो है ना कि basis अगर पर वो approve पैसे करवाया? हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में से निकाल दें। आपको किसे रोका हुआ है? आपको, आपका काम नहीं है पाकिस्तान के पैसे बचाना, अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो ये तो पॉइंट सवाल तो है ही है। वो उससे अलग, उनसे अलग सवाल है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, आपसे अलग है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि जी, वो अलग-अलग पैसा ही लेके हैं। उन्होंने एडजस्ट किया या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, अलग अलग ही है। तो सुप्रीम कोर्ट शुड गिव दैट मनी बैक टू द सर बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी कैबिनेट आज उसको सेट असाइड कर दे इमरान खान की कैबिनेट के फैसले को, और सुप्रीम कोर्ट से कहे कि जनाब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का गलत आपके अकाउंट में चला तो गया, खत्म हो गई उसमें बात। भी इमरान खान आप बच तो के वो तो भी नहीं नहीं किया निकलेंगे आपने। ना।
तो इमरान खान तो नहीं बच के निकलेंगे। नहीं, इमरान खान कैसे बच के नहीं वो बच के नहीं निकलेंगे, लेकिन आप भी तो क्लियर होंगे ना कि यू आर क्लियर मौजूदा अबाउट व्हाट यू आर कैबिनेट- सेइंग। तो हम तो केस इमरान की खान बात बच कर के रहे हैं भाई, निकलेंगे, इस वक्त तो बच के केस की बात कर रहे हैं। आप पहले उसके जो पैसे भी तो रीजन वापस ले लें, आप कहते हो काबीना के पाकिस्तान स्तर का पर पैसा आए पैसे लेना इनकी जिम्मेदारी है, पैसे लेकिन तो लें। आप अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके कह रही है, देखिए, मैं एक पीपल ऑफ बात- पाकिस्तान अगर एनसी कह रही है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे पैसे थे सर। देखिए पहली बात तो ये है, एग्रीमेंट को पब्लिश कराएं। अब तो नैब की कस्टडी में है ना एग्रीमेंट, अगर नहीं है तो ले ले हुकूमत पाकिस्तान से या जहां वो से भी हो agreement जाएगा, होता है। लेकिन आप NCA जब की- तक आप कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट सामने नहीं आएंगे, NCA की documentation आप नहीं मानते। देखें, आप सर मैं ब्रेक लेके आपसे बाकी की बात करता हूँ, आपको जाने नहीं देना इस तरह, आप बड़े मुश्किल से तहरीक इंसाफ वाले हाथ आते हैं आजकल, तो एक ब्रेक लेते हैं जी। सियासी मामला चलते रहेंगे। अच्छी खबर अब तक की ये नज़र आ रही है कि शायद इस साल इलेक्शन हो जाएं और आवाम को भरपूर मौका मिले अपने हुक्मरान चूज़ करने का। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।